वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और रिंकू सिंह के लिए ये फल काफी मीठा हो रहा है। मतलब आप देखो ना, रिंकू सिंह जब आईपीएल खेल रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि यार रिंकू ना और डिजर्व करते हैं, ये 50-55 लाख वाला खिलाड़ी नहीं है, ये और डिजर्व करता है। फिर उसके बाद जब ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जाता है तब लोगों ने कहा कि यार ये रिजर्व में नहीं रहना, ये और डिजर्व करता है। आप हर बार रिंकू की तरफ देखते हो और कहते हो कि यार रिंकू जहां पर है ना फिलहाल वो उससे और ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन रिंकू हमेशा ये बात कहते थे कि मैं खुश हूं। जब बात आईपीएल की आई थी उनसे पूछा गया था कि जी आप जैसे खिलाड़ी करोड़ों में बिकते हैं, और 1-2 करोड़ नहीं, 7-8-10 करोड़ में बिकते हैं, लेकिन आपको महज 55 लाख मिलते हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए 55 लाख ही बहुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन किसको पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूरा सीजन खेल कर 55 कमाएंगे और बिना एक भी मैच खेले करोड़ रुपए कमा लेंगे। आपको पूरा किस्सा बताता हूं। सबसे पहले जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ था तो कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था, और कुछ रिजर्व में गए थे। जो कुछ रिजर्व में गए थे उसमें एक नाम रिंकू सिंह का था, और रिंकू सिंह को लेकर के काफी लोगों ने कहा भी कि यार शिवम दुबे से बेहतर ऑप्शन रिंकू है। हाँ, वो बॉलिंग नहीं कर पाते, लेकिन शिवम से भी बॉलिंग कराई नहीं जाएगी, और वाकई उनसे बॉलिंग कराई भी नहीं गई। लेकिन बहुत लोगों की तरह रिंकू ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, आप हाल फिलहाल में देख रहे हो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन ना होने पर कि भाई मेरी पीआर टीम स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरी बातचीत अच्छी नहीं, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, कैप्टन से दोस्ती करनी पड़ती इस वजह से। लेकिन रिंकू ने कुछ नहीं कहा। रिंकू ने कहा कि सिर्फ एक ही बात, रिंकू के फादर की एक स्टेटमेंट आई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि रिंकू की कॉल आई थी और उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। उसने ये कहा कि पापा मैं जा तो रहा हूं लेकिन शायद खेलने का मौका ना मिले, बस इतनी सी बात हुई थी। और अब देखिए, रिंकू ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, टीम के साथ जा रहा हूं और ट्रॉफी लेकर आऊंगा। वो आए भी, लेकिन उसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए भी लेकर आए। जी हाँ, मैच में वो थे नहीं, मैच में नहीं थे तो मैच फीस भी नहीं बनती है उनकी, वो प्लेइंग 15 में भी नहीं थे, स्क्वाड वाले पैसे भी नहीं बनते उनके। लेकिन ट्रॉफी जीतने के बाद जब 125 करोड़ की अनाउंसमेंट होती है कि टीम इंडिया को बीसीसीआई की तरफ से 125 करोड़ मिलेंगे, तो उस 125 करोड़ में कुछ हिस्सा रिजर्व प्लेयर की तरफ भी जाता है। और वो रिजर्व प्लेयर जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, बिना एक भी मैच खेले, सारे के सारे रिजर्व प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उसमें एक नाम रिंकू सिंह का भी। आप सोचो, प्राइज मनी डिवीजन के बाद जब पता चला कि भैया 125 करोड़ हैं, तो सबने कहा कि यार अब तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, खिलाड़ियों की बल्ले बल्ले ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि वो 15 खिलाड़ी जो स्क्वाड में थे उनको 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हाँ, कोचिंग ग्रुप की भी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि जो कोचिंग स्टाफ थे इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, सबको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जो बैकरूम स्टाफ थे उनको 2 करोड़, लेकिन उनके साथ साथ जो रिजर्व प्लेयर थे उसमें एक नाम रिंकू द फिनिशर का था। हर एक रिजर्व खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी को भी 1 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, रिंकू सिंह ने जिस तरह से अपने आप को मना कर रखा कि जी कोई बात नहीं खेलोगे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं टीम के साथ जा रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है, और मैं टीम के साथ लौटूंगा ट्रॉफी लेकर के। इनफैक्ट बाद में पोस्ट भी करा था कि कहा था ना मैंने कि ट्रॉफी लेकर आऊंगा, देखो ट्रॉफी लेकर आया। तो खैर, रिंकू सिंह ने जिस तरह से अब तक खेला, इनफैक्ट जब अभी जिम्बाब्वे वाली सीरीज हो रही है उसमें भी पहले मैच में तो रन स्कोर नहीं कर पाए, तो सबने कहा कि जी अच्छा ही हुआ नहीं लेकर गए थे इन्हें, देखो आते ही पहली मैच में डक पर आउट हो गए। लेकिन दूसरे मैच में प्रूव कर दिया और बता दिया कि नहीं, मैं क्या हूं ये एक मैच डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनिंग मैंने खेल ली है जो बताता है कि रिंकू सिंह कौन है। रिंकू सिंह जिनको बहुत ज्यादा भी मैचेस हुए नहीं, उसके बावजूद एलीट क्लब में उनका नाम आने लगा है। जैसे एक एलीट क्लब यह है कि लास्ट के 2 ओवरों में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले खिलाड़ियों की अगर बात करूं T20 इंटरनेशनल में, तो उसमें रिंकू सिंह का नाम इंडिया के लिए 4थे नंबर पर आता है। सिर्फ कुछ मैचेस खेलने के बाद आप ऑलरेडी 4थे नंबर पर आ गए। और किसके साथ लिस्ट में हो आप? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, MS धोनी और फिर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने जो आखिरी 2 ओवरों में 48 बॉल खेली है उसमें 17 छक्के लगाए हैं। अगर आप सोच रहे हैं फर्स्ट पर कौन है, तो आपको बता दूं हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने 193 बॉल्स में 32 सिक्सेस लगाए। फिर विराट कोहली 158 बॉल में 24, 258 में 19 MS धोनी। तो आप सोचो कि इतनी बॉल्स खेलने के बाद 32, 24, 19 छक्के लगाए हैं इन धुरंधरों ने, लेकिन रिंकू सिंह ने सिर्फ और सिर्फ 48 बॉल्स में 17 छक्के लगा दिए। मतलब वो दिन दूर नहीं जब इस लिस्ट में वो टॉप कर जाएंगे। और अगर अपनी पहली 12 इनिंग्स में सबसे ज्यादा सिक्सेस किसने लगाए हैं, आप ये लिस्ट देखोगे इंडिया की तरफ से, तो उसमें पहला नाम आता है युवराज सिंह का, जिन्होंने अपनी पहली 12 T20 इनिंग में 27 छक्के लगाए थे, और दूसरा नाम आता है रिंकू सिंह का, और लिस्ट वहीं रुक जाती है। आप सोचो, ये खिलाड़ी इसने अभी इंटरनेशनल खेलना शुरू करा है और उसका नाम धोनी, विराट, युवराज इनके साथ लिस्ट में आ रहा है, जिसका मतलब साफ है कि रिंकू सिंह आने वाले टाइम में कुछ जबरदस्त तबाही करने वाले हैं। और सब अभी से पूछ रहे हैं कि जी रिंकू ही होंगे 2026 के हमारे फिनिशर, तो रिंकू जी क्या ये कप फिर से हमारे पास ले आओगे?
खैर वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त की बात अच्छी यह है कि वो आपको अच्छा पल भी दिखाता है अगर कभी बुरा पल आपने देखा हो तो खैर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा रहा और आने वाले आईपीएल में ये और मीठा होगा, क्योंकि रिंकू सिंह इस बार अगर रिटेन किए जाएंगे तो अच्छे पैसे पर रिटेन किए जाएंगे, और अगर ऑक्शन टेबल पर चले जाते हैं फिर तो बस क्या ही कहना। तो खैर रिंकू सिंह से शायद हम सबको सबक लेना चाहिए कि सब्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेहनत करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।